वेलकम बैक। आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कराची यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज, वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी खालिद इराकी और डॉक्टर रियाज को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया और फरीकैन से 3 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से डिग्री मंसूख करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस की समाअत एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने की। समाअत में रियासत अली आज़ाद, सदर डिस्ट्रिक्ट बार नईम गुजर और साबिक सदर कैसर इमाम अदालत में पेश हुए। अदालत ने 161 के बयान और दीगर दस्तावेजात से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर फैसला तहरीर करवा दिया और प्रोसिक्यूशन को हिदायत की है कि तमाम दस्तावेजात ईमान मजारी और हादी अली को फराहम की जाएँ। इब्तदा में प्रोसिक्यूशन ने तहरीरी बयानात से लाइल्मी जाहिर की, तहम अदालत की जानिब से ऑर्डर लिखवाने पर ये बयानात मुहैया कर दिए गए। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की जानिब से चालान फ्रेम का अब तक का मरहला चैलेंज करने का फैसला। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के वकला की जानिब से अदालत से टाइम मांग लिया गया, जिस पर अदालत ने वकला की इस्तदा मंजूर कर ली। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस की समाअत 7 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तौहीन मजहब मुकदमे में 1.5 साल से गिरफ्तार मुलजिम हसन आबिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत का DG NCCIA को 8 अक्टूबर को तमाम गवाहान को ट्रायल कोर्ट में पेश करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की ट्रायल कोर्ट को 8 अक्टूबर को ही गवाहान पर वकला की जिराह मुकम्मल कराने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की हाई कोर्ट के मेंबर इंस्पेक्शन टीम को ट्रायल कोर्ट का दौरा करने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि मेरिट पर इसकी जमानत खारिज हो चुकी और आप नए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना चाहते हैं। अब केस में कल के हवाले से कुल कितने गवाहान हैं और कितनों पर जिरा हुई है। अदालत का पुराने अदालती फैसले को केस रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाने पर वकील हादी अली की सरजनिश। अदालत ने दरियाफ्त किया कि इस केस में तफ्तीशी कौन है और कहां है। DG NCCIA को बताया कि तफ्तीशी को 8 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट से के सामने पेश किया जाए। सरकारी गवाहान केस से गैर हाजिर रहने और अदालती हुक्म की तामील ना होने पर अदालत पर बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर एक मिसाल बनाने की हिदायत जारी करते हुए समाअत 10 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। उम्मीद है पाकिस्तान गजा में फोर्स भेजने से मुतालिक फैसला जल्द करेगा। इंडोनेशिया ने भी 20,000 फौजी गजा भेजने का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान समेत 8 अरब और मुस्लिम ममालिक ने ट्रंप पीस प्लान का खैर मकदम किया है। फ़लस्तीन अमन मंसूबे को वेलकम करना चाहिए, लेकिन यहाँ तनकीद की गई ऐसे मामले को सियासत की नज़र करना ठीक नहीं। फ़लस्तीन में टेक्नोक्रेट आज़ाद हुकूमत होगी। हुकूमत पर एक निगरान बॉडी होगी जिसमें ज़्यादातर फ़लस्तीनी होंगे। फ़लस्तीनी फोर्स अमन और अमान की जिम्मेदारी निभाएगी। कुछ लोग फ़लस्तीन अमन मंसूबे पर तनकीद कर रहे हैं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं कि फ़लस्तीन में लोग मरते रहें? अगर अमन का कोई रास्ता निकल रहा है तो इसका खैर मकदम करना चाहिए। कोई अच्छा काम हो रहा है तो इसे मुतनाज़ ना बनाए। मुझे नहीं लगता कि हमास मुआहदे की मुखालिफत करेगा। हमें यकीन दिलाया गया है कि हमास मुआहदा कबूल करेगा। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। सऊदी अरब में वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेश करदा गजा अमन मुआहदे का खैर मकदम किया गया। सऊदी काबीना ने कहा कि गजा में जंग के खात्मे के लिए जामे और पायदार मुआहदे पर काम को तेज़ करने की ज़रूरत है, जिसे हम तैयार कर रहे हैं। काबीना ने मुतालबा किया कि इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाया जाए और गजा में बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। अमरीकी सदर ने हमास को जंग बंदी मुआहदा कबूल करने के लिए डेडलाइन दे दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास के पास अमन तजावीज़ से इत्तेफाक के लिए 3 से 4 दिन हैं। हमास से मुज़ाकरात की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। हमास की जानिब से जंग बंदी तजवीज़ कबूल करने का इंतज़ार है। पावर डिवीजन की 1 अक्टूबर तक की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का अमल तेजी से जारी है। मजमूई तौर पर 51 ग्रिड और 585 फीडर्स मुतासर हुए, जिनमें से 417 फीडर्स मुकम्मल जबकि 165 जुजवी तौर पर बहाल हो चुके। फैसलाबाद, लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, उकाड़ा, सवात, शांगला, सवाबी, डियाई खान और शुमाली वजीरिस्तान समेत कई अजला में बिजली की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मैपको और सेपको के बाज़ इलाकों में पुरानी पानी उतरने पर ही मुतासरा फीडर्स की मुकम्मल बहाली का अमल शुरू किया जाएगा।
IMF کے پاور سیکٹر کی گردش قرضے کے خاتمے کے لیے 2031 کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو سالانہ بنیادوں پر گردش قرضے کے بہاؤ کو صفر رکھنے کی شرح اور شرط دی گئی ہے اور سٹاک ختم کرنے کے لیے نظر ثانی شدہ سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان طلب کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آف گریڈ کیپٹیو پاور پلانٹس پر 10% گریڈ ٹرانزیشن لیوی عائد کر دی گئی ہے، جو جنوری 2026 میں 15% اور اگست 2026 میں 20% کر دی جائے گی۔ رواں مالی سال کیپٹیو پاور پلانٹ سے 105 ارب روپے وصول ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب سے 370 ارب روپے کے معاشی نقصانات کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا ہے، جس سے انفراسٹرکچر اور زرعی شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ مالی سال 2025-26 کے لیے شرح نمو کا ہدف بھی 4.2% سے کم کر 3.9% کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کو رواں مالی سال 26 ارب ڈالرز کی بیرونی مالیاتی ضرورت ہے، جس میں سے 12 ارب ڈالرز رول اوور کیے جائیں گے۔ ایبن اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔